सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के अंतर्गत व्यवहारिक चैप्टर, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे उन प्रश्नों को जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो परीक्षा में बनते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न दे रखा है, डायग्राम बना रखा है। ये यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम कुछ इस तरह से बना है, यहाँ पर ए है, सी है और ये बी है, राइट। ए आप कह सकते हैं कि ए क्या है, तो आप कहें एक डॉक्टर, ठीक है। और दूसरा आप कह सकते हैं आदमी, और यहां पे आप कह सकते हैं छात्र, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कौन सा इसमें से सही ढंग से बता सकता है, यानी कि पहला ऑप्शन राइट हो सकता है, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा राइट होगा। तो बच्चा देखो, बेवजह के झंझट में नहीं फंसना है। सबसे पहली बात याद रखेंगे कि जो ये छात्र हैं, ये आदमी हैं, ये डॉक्टर हैं। तो वो कह रहा है कि जो ये छात्र हैं ये आदमी हो सकते हैं कि नहीं, कुछ छात्र आदमी हो सकते हैं और कुछ छात्र डॉक्टर हो सकते हैं, राइट, बिल्कुल। तो ये कुछ कुछ का मामला तो ये हो गया, और कुछ दोनों ही हो सकते हैं, कुछ दोनों ही हो सकते हैं, यानी कुछ छात्र डॉक्टर और आदमी दोनों हो सकते हैं। तो आप ये वाला हिस्सा हो गया, इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। समझे बात को, चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सेब, आम और फल में कौन सा डायग्राम है जो निरूपित करता है उसको। तो बच्चा देखो, फल क्या है, तो आप कहेंगे ये फल है। फल के अंदर ही क्या बोलते हैं आप, भाई हाँ, आपने कहा कि बाजार से जाके फल ले आओ। अब फल में क्या लाना है, आपने कहा कोई भी फल चलेगा, यानी फल के अंतर्गत ही आ रही है सारी चीजें। तो आम ले आएंगे, सेब ले आएंगे, तो वो क्या है, फल के अंदर ही तो आए, बिल्कुल। तो फल के अंदर आ गए आपके क्या, आम और सेब। किसके अंतर्गत आ गए, फल के अंतर्गत आ गए। इसका मतलब कैसा डायग्राम होना चाहिए, इस तरह का। कौन सा, आप कहेंगे डी वाला है, बस यही राइट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि छात्र, इंटर्न और अनुसंधानकर्ता, इसमें बताना है कि कौन सा डायग्राम है जो इसको निरूपित करता है, ठीक है। तो क्या समझे, छात्र, इंटर्न और अनुसंधानकर्ता, क्या इसमें समझ पाए, बताओ जी। देखो इसके लिए आप क्या करोगे, बिल्कुल बेस्ट तरीका रहेगा ये क्या, तो आप कहेंगे छात्र हैं, छात्र हैं। और कुछ छात्र क्या हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कुछ छात्र इंटर्न हो सकते हैं, इंटर्न, ठीक है। और कुछ छात्र क्या हो सकते हैं, कुछ छात्र अनुसंधानकर्ता भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ छात्र क्या हो सकते हैं, अनुसंधानकर्ता भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो ये रह गया बीच में, ये इसका मतलब क्या है कि कुछ छात्र जो है अनुसंधानकर्ता और इंटर्न दोनों हो सकते हैं, ठीक है। कुछ छात्र जो है वो अनुसंधानकर्ता और इंटर्न दोनों हो सकते हैं, इसीलिए क्या ऑप्शन, आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल, सवाल ने कहा है कि नाटी महिलाएं, सफेद बालों वाले लोग और भारतीय। समझ गए बात को, देख। अब जो भारतीय हैं, ये कौन है, ये भारतीय हैं, ठीक है। भारतीय में उन्होंने कहा कि क्या बताना है, नाटी महिलाएं, ये नाटी महिलाएं हैं, नाटी महिलाएं, ठीक है जी, ठीक है। और सफेद बालों वाले लोग, तो भारत में सफेद बालों वाले लोग मिल जाएंगे, आप कहेंगे बिल्कुल। तो आप कहेंगे सफेद बालों वाले लोग, सफेद बालों वाले लोग। सफेद बालों वाले लोगों के अंतर्गत क्या नाटी महिलाएं शामिल नहीं हो सकती, तो आप कहेंगे हो सकती हैं। तो इसीलिए शामिल हो सकती हैं, इसीलिए जो ये नाटी महिलाएं हैं ये भारतीय भी हो सकती हैं, भारतीय हैं ही। और ये किस में आएंगी, तो कुछ सफेद बालों वाले भी लोग हो सकते हैं। और जो सफेद बालों वाले लोग हैं वो क्या है, वो भारतीय भी हैं, और क्या है, उनमें कुछ नाटी महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। तो इसलिए वैन आरेखन कौन सा बनेगा, आप कहेंगे बी यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िए। उस वैन आरेख का चयन करिए जो निम्नलिखित वर्ग को दर्शाता है सही ढंग से। तो देखो
इसमें क्या कहा, खेल, खेल शतरंज और टेनिस का। तो देखो बच्चा, सबसे पहले याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि ये है खेल, ठीक है, खेल है ये। अब खेल के अंतर्गत आप बाहर गए, खेलने चले गए आप, ठीक है, आपने घर क्या कहा, आप चाहे क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे फुटबॉल खेल रहे हैं, आप कुछ खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, आपने घर पे क्या कहा कि आप खेलने जा रहे हैं, ठीक है। तो खेल के अंतर्गत ही आ गए ना वो सारी चीजें, क्या क्या, तो आप कहेंगे खेल के अंतर्गत शतरंज और टेनिस आ गया, शतरंज और टेनिस, ठीक है। क्या आ गया, शतरंज आ गया, क्या आ गया, टेनिस आ गया, राइट। तो कौन सा हो गया सही, आप कहेंगे बी ऑप्शन राइट हो गया। समझे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज को जो ढंग से दर्शाता है वो बताइए। अब बच्चा देखो, वृत्त जो है वो गोल होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। तो देखा जाए तो तीनों चीजें ही अलग हैं कि नहीं है, क्लियर समझे बात को। भाई आप कहेंगे वृत्त क्या है, गोलाकार होता है, त्रिभुज कैसा होता है, तो आप कहेंगे त्रिकोणा होता है, चतुर्भुज में क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, राइट। तो इस तरह से, इसलिए तीनों चीजें अलग हो गई, तो आप कहेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा, तीनों चीजें ही अलग हैं। समझ गए, आगे बढ़े। चलिए तो अगला क्वेश्चन, बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बहुभुज। अब बहुभुज का मतलब क्या, बहुत सारी भुजाओं वाले, जिसके अंतर्गत त्रिभुज भी आएगा, चतुर्भुज भी आएगा, सब आएगा, ठीक है, बहुभुजाओं के अंतर्गत। तो अब आप समझ जाइए क्या करोगे, ये है बहुभुज, ठीक है, बहुभुज बहुत सारी भुजाएं हैं। अब जिसमें बहुत सारी भुजाएं, उसके अंतर्गत ही क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे चतुर्भुज भी उसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, चतुर्भुज उसके अंतर्गत आएगा और त्रिभुज भी उसके अंतर्गत आ जाएगा, त्रिभुज भी उसके अंतर्गत आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा राइट होगा, सी वाला राइट हो जाएगा। क्या जवाब दे रहे हो आप लोग, क्या जवाब दे रहे हो, ठीक है, क्या जवाब दे रहे हो आप लोग। उस वह आरेख का चयन करो जो दिए गए वर्गों के समूचे के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है, जिसके अंतर्गत पूछा गया है पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तकें। तो बच्चे देखो, पढ़ने वाली चीजें हैं दोनों, पत्रिकाएं पुस्तकें। मूवीज क्या है, तो आप कहेंगे देखने गए हैं, ठीक है। इसका मतलब मूवीज जो है वो अलग रहेगी और पत्रिकाओं के अंतर्गत क्या आ जाती है, पुस्तक आ जाती है। तो आप क्या कहोगे, ए ऑप्शन राइट है, क्योंकि यहां पे ये हो गई आपकी पत्रिकाएं, ठीक है, ये पत्रिकाएं, और ये हो गई आपकी पुस्तक, ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, मूवीज, राइट, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो गया। क्या लगाया आपने, अभी बाद में आपके कमेंट देखूंगी आप क्या कमेंट कर रहे हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस वह आरेख का चयन कीजिए जो महिलाओं, बच्चों और शिक्षकों के बीच संबंध दर्शाता है। महिलाओं, बच्चों और शिक्षकों के बीच में संबंध को दर्शाता है, बताइए कौन सा बनेगा, क्या क्या कर रहे हो आप लोग, चलो बताओ। चलिए चलो क्या है, तो देखो, अब ये कह रहा है कि महिलाएं, ये क्या है, ये महिला, ठीक है। अब महिलाओं के अंतर्गत आप क्या रखेंगे कि इनमें कुछ क्या जी, बच्चे, बच्चे भी आएंगे यहां पर, और यहां पर कुछ हिस्सा महिलाओं का क्या है, शिक्षक के लिए रहेगा, शिक्षक, यानी जो महिला है इनका कुछ हिस्सा ये बच्चे भी हो सकते हैं, यानी बच्चों में महिला जाति हो सकती है, और जो महिलाएं वो शिक्षक भी, उनमें से कुछ शिक्षक हो सकती हैं, ठीक है। तो कुछ इनमें शिक्षक, कुछ हिस्सा महिलाओं का शिक्षक का, और कुछ बच्चे जो है वो क्या हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं। तो इसीलिए आप कहेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समूचे के बीच संबंध को सही ढंग से जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, देखो बच्चे, पहलवान है, मुक्केबाज है और योद्धा है, समझ गए बात को। अब देखो, ये है पहलवान, ये कौन है, पहलवान है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, पहलवान है। दूसरा, ये कौन है, मुक्केबाज,
ये कौन है? मुक्केबाज है, ठीक है, मुक्के मारता रहता है, मुक्केबाज है। अब ये है योद्धा, तो पहलवान को भी योद्धा बोलते हैं, बोलते ही नहीं? मुक्केबाज को भी आप योद्धा बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो दोनों की दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो आप कहेंगे ये दोनों आ जाएंगे किसके अंतर्गत? योद्धा के अंदर। किसके? योद्धा, राइट। तो दोनों उसके अंतर्गत आ गए, इसका मतलब कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। समझ गए बात को? आगे चलें। क्या जवाब दिया आप लोगों ने? क्या जवाब दे दिया आप लोगों ने? चलो तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो सवाल। उस वैन आरेखन का चयन करिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो क्या संबंध है? टहलना। टहलना किसके अंतर्गत आता है? चलना के। चलना किसके अंतर्गत आता है? संचलन करना, यानी चलने का क्या करना? चलना ही कहलाता है एक तरह से, ठीक है, उसको गति देना। तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें ये क्या है? टहलना, ये वाला क्या बनेगा? चलना, और ये क्या बनेगा? संचलन करना बन जाएगा, राइट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत, नृत्य और आवाज दर्शाइए कौन सा वैन आरेखन आएगा इसके अंतर्गत? क्या है? संगीत, नृत्य और आवाज। अब देखो आप समझ गए होंगे, संगीत का रिलेशन आवाज से और नृत्य अलग चीज है। पहले ढूंढो कहां है? आप कहेंगे यहां पे बना हुआ अलग एरा, ठीक है। इसका मतलब ये तो है नृत्य, और संगीत है तो क्या है? संगीत है, इसका मतलब क्या? आवाज है। क्या है? आवाज है, राइट। इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या जवाब दे रहे हो आप लोग? क्या जवाब दे रहे हो आप लोग? बिल्कुल ध्यान रखा करिए, गलत जवाब नहीं देने हैं, ठीक है। चलिए, और यहां पर आपके सवाल हो जाते हैं समाप्त। वीडियो कैसी लगी ये अवश्य कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।